झूमे जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए दे दे जो जुबान मेरी जान उस पर मर मिट जाए। हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं शुभम लायक एंड यू आर वाचिंग एसएल रिव्यूज। और बोलने की जरूरत नहीं है, जिस तरह का कयामत, जिस तरह की आग मचा रखी है पठान ने, मतलब थिएटर खचाखच भरा हुआ है। जो लोग ये बॉयकॉट गैंग वाले ये जो चिल्ला रहे हैं ना कि ये खाली थिएटर्स है और टिकट खरीदे जा रहे हैं और खरीद के अपने ही टिकट्स खुद बुक कर रहे हैं, तो मेरे भाइयों जाओ पहले थिएटर्स में जाके देखो। ठीक है, थिएटर्स में जाके देखो क्या बवाल मचा पड़ा है। मतलब पब्लिक पागल हो रही है। इट इज एसआर के मेनिया। मतलब 4 साल बाद ये बंदा आया है और थिएटर में जो आग लग रही है ना, मतलब बंदे उठ उठ के नाच रहे हैं। जो हर 10 मिनट, हर 5 से 10 मिनट में सीटियां और तालियां बज रही है। मतलब ऐसा क्रेज मैंने किसी हिंदी सिनेमा के लिए पहली बार देखा है। पहली बार किसी हिंदी सिनेमा के लिए ऐसा क्रेज मैंने आज तक कभी नहीं देखा। जस्ट जस्ट थिंक, मतलब मूवी कैसी है नहीं है सबको साइड में रखो। मतलब 70 करोड़ का कलेक्शन एक दिन में, मतलब रिपब्लिक डे के दिन 68 करोड़ का हिंदी में कलेक्शन, नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। मतलब दिस इज टोटल कार्नेज। मतलब इसके पहले रिकॉर्ड था KGF 2 का जो 54 करोड़ के आसपास, 53.95 था। और उसके पहले वॉर का था 53 करोड़ जो KGF ने तोड़ा था। एंड नाउ इट इज वे अहेड 68 करोड़, मतलब इन हिंदी वर्जन ओनली। और सारे वर्जन अगर हम मिला दे तो वो इंडिया में नेट उसका हो जाता है 70 करोड़ एक दिन में। मतलब दिस इज टोटल कार्नेज। और भाई ओवरसीज का तो ये बादशाह है। मतलब उस टाइम पे जब यूट्यूब वगैरह इतना नहीं हुआ करता, सोशल नेटवर्किंग इतना नहीं हुआ करता था, लोग मतलब इवन बॉलीवुड को नहीं जानते थे, हिंदी सिनेमा को उतना नहीं जानते थे, उतना अमिताभ बच्चन को लोग नहीं जानते थे जितना लोग SRK को जानते थे विदेश में। मतलब दो चीजें फेमस थी, एक सचिन तेंदुलकर और दूसरा शाहरुख खान। अगर कोई भी आता था ना तो या वी लाइक शाहरुख खान। तो ऐसा क्रेज है बंदे का ओवरसीज में। 4 दिन में इस बंदे ने ओवरसीज में 150 करोड़ के ऊपर का बिजनेस कर लिया। 5वां दिन आज अगर मिला लूँ करीब 200 करोड़ ओवरसीज कर लेगा। ठीक है, KGF 2 ने लाइफ टाइम ओवरसीज में 207 करोड़ कमाया था। एंड नाउ ये 6 से 7 दिन में उसका रिकॉर्ड ओवरसीज में तोड़ देगा। तो लोग लाइफ टाइम इतना इंडिया में नहीं कमा पाते हैं जितना ही ओवरसीज में कमा के जाएगा। तो शाहरुख खान ओवरसीज मार्केट का बादशाह है। मतलब ऐसे ऐसे चल रहा है नेक टू नेक। मतलब अगर इंडिया में ये अगर 55 करोड़ कमा रहा है तो ओवरसीज में ये 45 करोड़ मार रहा है। मतलब इस तरह के कलेक्शंस आ रहे हैं। दिस इज टोटल कार्य, टोटली अनबिलीवेबल। सबसे पहले तो बॉयकॉट गैंग की बात होनी चाहिए। मतलब थैंक्स टू यू गाइज। मतलब इन लोगों ने ना फ्री की पब्लिसिटी दे दी। अब शाहरुख खान ने कहा कि मैं पठान का प्रमोशन नहीं करूंगा। वो सबसे बड़ा पब्लिसिटी स्टंट था, क्योंकि प्रमोशन नहीं करके ना, इसका सबसे बड़ा प्रमोशन, इसको इसे कहते हैं साइलेंट प्रमोशन होना। और जो इन लोगों ने किया कि भगवा रंग और ये वो, तो भाई इन लोगों ने प्रमोशन को ना अलग नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दिया। मतलब यार, ऑरेंज कलर का ड्रेस पहन के कोई नाच रहा है, अब तुम मूवी में जाओगे उसका कॉन्टेक्स्ट समझोगे वो किस तरह से बना है, कैसे नहीं। नहीं, भगवा कलर। मतलब यार ये लोग, मतलब इन बॉयकॉट वालों को ना लिटरली इनके पास कोई काम धाम होता नहीं है। ये लोग कोई ट्रेलर और टीजर या मूवी आने का वेट करते हैं और नोटिस करते हैं कि भाई इसमें क्या क्या कमी है, इसमें क्या क्या चीज़ हम निकाल सकते हैं, और फिर उस पर ये लोग बॉयकॉट बॉयकॉट का नारा चिल्लाते हैं। ऊपर से पठान मूवी तो है ही, पहले तो एंटी हिंदू हो गई, उसके बाद SRK की मूवी है तो एंटी हिंदू तो है ही है। ठीक है, तो ये लोग अपने आप को बहुत बड़ा देशभक्त मानते हैं और हम लोग देशद्रोही हैं। तो हमें खूब ट्रोल किया जा रहा है कि तुम तो देशद्रोही हो, मूवी देखने जा रहे हो। बट ठीक है यार, पूरी इंडिया देखने जा रही है। ठीक है, सब देशद्रोही हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। देश फिर से गुलाम होने वाला है, इनकी ऐसी सोच है, तो लेट इट बी। तो ये बॉयकॉट वालों के मुंह पे ना बहुत बड़ा तमाचा है और साथ ही एक धमाका है। मतलब यू जस्ट कांट थिंक ऑफ सच कलेक्शंस। मतलब 5 दिन की, संडे तक की अगर मैं कलेक्शंस की बात करूं तो ये 5 दिन में 500 करोड़ क्रॉस कर लेगा वर्ल्ड वाइड। और इंडिया में ये ऑलमोस्ट 300 करोड़ टच कर लेगा। और 6th डे पे ये 300 करोड़ क्लब में घुस जाएगा इन इंडिया नेटवर्थ में, सिर्फ नेट कलेक्शंस में। तो रखते हैं अब कलेक्शंस वगैरह को साइड करके, इट्स टोटल SRK मेनिया और लोग पागल हो रहे हैं। और साथ में उसके साथ जो, मतलब करण अर्जुन का जो कैमियो है, जो SRK के साथ जो सलमान खान का जो कैमियो है। मतलब बाकी मूवीज में क्या होता था, 2 मिनट की झलक आती थी कि शाहरुख खान की मूवी में सलमान की मूवी में शाहरुख 2 मिनट के लिए आ गए, हाय सलाम दुआ करके निकल गए, ठीक है, हाय हेलो करके निकल गए। बट इसमें ना प्रॉपर एक्शन सीक्वेंस है दोनों का एक साथ, और वो 15-20 मिनट का रहता है और डायलॉग बाजी भी तगड़ी है। मैं तो यार, मतलब जो डायलॉग्स है ना अब्बास टायर वाला ने लिखे हैं। ठीक है, एक ये डायलॉग्स, मतलब जो आपने ट्रेलर टीजर में सुने हैं उनको हटा दो, उनके अलावा भी भारी भरकम डायलॉग्स है।
एक मास मूवी को ना सबसे ज्यादा अपीलिंग उसके डायलॉग्स बनाते हैं और उसका बीजीएम बनाता है। इसमें ये दोनों इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव है। डायलॉग्स भर भर के, और एक भी डायलॉग आपको वेस्ट नहीं लगेगा, आपको खराब नहीं लगेगा। सारे के सारे डायलॉग्स एकदम पैसा वसूल, सीटी मार डायलॉग्स। और बीजीएम बीजीएम हर एक कैरेक्टर के साथ अलग बीजीएम एसोसिएट किया गया है, चाहे वो टाइगर के साथ हो, पठान का दा 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 दा, वॉल से मिलता जुलता है काफ़ी, बट आप डिस्टिंग्विश मतलब डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। उसके बाद टाइगर का डैन 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 डैन, तो टाइगर का अपना एक म्यूजिक है। उसके बाद दरा 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 दरा, ये जॉन अब्राहम के साथ एसोसिएटेड। और ये जो जॉन अब्राहम वाला जो बीजीएम है ना, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल लगता है। लगता है कि हाँ कोई तगड़ा विलन आ रहा है। तो जो बीजीएम का काम किया है ना यार, संचित और अंकित, इन लोगों ने मिलके काम किया है। और जितने भी ये स्पाई यूनिवर्स की मूवीज है सिद्धार्थ आनंद की, इनमें बीजीएम इन्हीं का होता है। हर एक का बीजीएम अलग होता है। टाइगर के साथ उसका बीजीएम आप ऐसे तो वो समझ में आ जाता है कि ये टाइगर का बीजीएम है। तो बीजीएम और डायलॉग्स इस मूवी का सबसे बड़ा हाईलाइट है। उसके बाद जो हाईलाइट है वो है एक्शन। अभी ये मूवी ना आपको कुछ और नहीं बेचता, ठीक है, कि एक्शन के नाम पे ये घुसा दिया वो घुसा दिया। इस मूवी में आपको छोटे छोटे फ्लैशबैक्स या स्टोरीज देखने मिलेंगी जो कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए दिए गए हैं, बट वो बहुत फास्ट पेस्ड है। वो ऐसा नहीं है कि आपको बोरिंग लगेगा और वहां पे आपका ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है, नहीं। ये थोड़े थोड़े मोमेंट्स में उसको बताता है, उसके बाद सीधा एक्शन पे, बैंग ऑन एक्शन। अब इस मूवी में एक्शन कहाँ कहाँ नहीं है? जमीन पे, बस पे, ट्रेन तो शायद नहीं है, हाँ ट्रेन पे है एक्चुअली, ठीक है। वो रशिया में जो फाइट सीन है जहाँ पे शाहरुख और सलमान साथ में करते हैं। उसके बाद हवा में, मतलब माय गॉड यार, कहाँ पे नहीं है? अब हॉलीवुड लेवल का बिल्कुल एक्शन देखने मिलेगा। हाँ कहीं कहीं पे वीएफएक्स थोड़ा सा वीक देखने मिलेगा, बट ओवरऑल आप मतलब थॉरली इंजॉय करोगे, मतलब आपको मजा आ जाएगा। तो कमी निकालने के लिए ऐसा सच बहुत कुछ नहीं है। हाँ कुछ चीज़ें कंट्रोवर्शियल है जो मैं बाद में बताऊंगा, बट पहले मैं अगर पॉजिटिव्स बताऊं तो ये आपको एक्शन बेचती है और हर 10 मिनट में आपको पावरफुल एक्शन देखने मिलेगा। एसआर के एट द एज ऑफ 55-56, मतलब बंदे की बॉडी देख लो यार, मतलब पागल हो जाओगे, ठीक है। लड़कियां छोड़ो, लड़के पागल हो जाएंगे। बंदे का जो डेडिकेशन है, 4 साल जो उस बंदे ने मेहनत की है, ठीक है, वो मेहनत दिखता है ऑन स्क्रीन पर। और डायलॉग्स अगर हो, और उन डायलॉग्स को अगर अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसा एक्टर मिल जाए, तो मतलब तुम समझ सकते हो उन डायलॉग्स पे क्या कयामत होगी। शाहरुख खान का जो बोलने का अंदाज है, जो जिस तरह से हंसते हैं तो जिस तरह से अंदाज आता है, वो किरण वाला किरण वाला भी उसको भी मॉडिफाई करके डाला गया है। मतलब बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही तगड़ा है। एक परफेक्ट मास फिल्म जैसे हम कह सकते हैं, ठीक है। अगर दूसरे और पॉजिटिव्स की बात करूं तो जो इसमें स्टार कास्ट है, मतलब परफेक्टली मतलब कास्ट किया गया है स्टार्स को। जॉन अब्राहम को एज अ विलन बहुत ही रूथलेस और बहुत ही तगड़ा दिखाया गया है। मतलब डायरेक्टर के ऊपर होता है कि वो एक्टर को किस तरह से यूज करता है। इसमें जॉन का हर तरह का एक एंग्री वाला भी एक मोमेंट सामने आता है, और ज़्यादातर वो सार्केस्टिक वाला आता है। और जिस तरह से वो डायलॉग्स बोलता है और जिस तरह से वो मतलब बैड एस रोल में नजर आता है, मतलब ही इज अमेजिंग। और जो बॉडी वगैरह दिखाई गई है तो बिल्कुल टक्कर में लगता है। मतलब जॉन अब्राहम की तो है ही, और शाहरुख खान ने तगड़ा टक्कर दिया है, ठीक है। उसके अलावा दीपिका पादुकोण, बहुत से ऐसे होते हैं ना कि हीरोइंस जो होती है वो सिर्फ ऐसे ही होती है ग्लैमर के लिए, थोड़ा बहुत डाल दिया, बट नहीं। जैसे टाइगर में था, टाइगर जिंदा है में कैटरीना कैफ का एक प्रॉपर रोल था एज एन एजेंट। यहाँ पे भी दीपिका पादुकोण का एज एन एजेंट एक प्रॉपर रोल है, और बढ़िया से धोती है वो बंदे को, एकदम सर्फ एक्सल टाइट रिन लगा के धोती है बंदों को। मजा आ जाता है देखने में। लास्ट तक उसका वो एक्शन बरकरार रहता है दीपिका पादुकोण का, नेक टू नेक वो शाहरुख खान के साथ चलती है। तो उसके अलावा जो भी और स्टार कास्ट है, आशुतोष राणा, और एक कैरेक्टर ऐसा है वो डिम्पल कबाड़िया का, जो इनकी हेड रहती है, अब रिटायर हो चुकी होती है, बट उनको एक फिर से एक मकसद देता है पठान। और जो उनका जो कैरेक्टर है ना, उनसे आपको प्यार हो जाएगा। मतलब यू विल फील कनेक्टेड और इमोशनल भी फील करोगे। और बहुत ही सबसे प्यारा कैरेक्टर जो मुझे इस पूरे मूवी में लगा है। उसके अलावा पठान का तो है ही, मतलब जब जब एसआर के स्क्रीन पे आता है तबाही मचाता है। और साथ में एसआर के और जॉन जब साथ में आता है, और उसके ऊपर जब एसआर के और सलमान का जो वो 15-20 मिनट का जो कैमियो होता है, इवन पोस्ट क्रेडिट सीन मत छोड़ना। इस मूवी खत्म होने के बाद ना गाना आएगा, गाने के खत्म होने के बाद भी बने रहना, जाना मत थिएटर से। पोस्ट क्रेडिट सीन है जहाँ पे शाहरुख सलमान बात कर रहे होते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन होता है कि यार 30 साल हो गए हमें काम करते हुए, अब लगता है छोड़ देना चाहिए। तो वो कहता है कि रिप्लेसमेंट कौन है, तो ये कहता है ये वाला है शायद, मतलब तो वो कहता है नहीं नहीं यार ये नहीं है। फिर सलमान कहता है ये वाला है शायद, ये थोड़ा बढ़िया है। तो शाहरुख कहता है ना 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 यार वो तो बिल्कुल नहीं है। तो कहते हैं यार कोई नहीं, अपना रिप्लेसमेंट हमें ही कंटिन्यू करना पड़ेगा एक्शन। तो और लास्ट में ये भी हिंट मिल जाता है कि आने वाले टाइगर की मूवी में
पठान का कैमियो देखने मिलेगा टाइगर 3 में, और बहुत ही जल्दी स्पाई यूनिवर्स में, एक मार्वल यूनिवर्स की तरह ये तीनों एक साथ देखने मिलेंगे, कबीर, पठान और टाइगर। ऋतिक रोशन और सलमान खान एंड शाहरुख खान इन वन मूवी, बहुत जल्दी किसी एक सिद्धार्थ आनंद की मूवी में ये YRF स्पाई यूनिवर्स में देखने को मिलेगा। तो ये कंप्लीट आग है, बवाल है, लोग सीट छोड़ छोड़ के नाच रहे हैं, सीटियां बजा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। तो जाओ यार, जाके थिएटर्स में एंजॉय करो, ठीक है। मतलब इट इज टोटल बवाल, पैसा वसूल है यार। 3 घंटे अगर तुम जाते हो, 2.5 घंटे की मूवी है, तुम्हें क्या चाहिए? एंटरटेनमेंट चाहिए थ्रू आउट, वो तुम्हें इस मूवी मिलेगा। कहीं भी ये मूवी तुमको बोर नहीं करती, किसी एक पॉइंट पे नहीं। हाँ, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ के मुकाबले थोड़ा सा वीक लगता है उसके मुकाबले, क्योंकि सेकेंड हाफ से जो वो मूवी पेस पकड़ती है, इंटरवल में ही वो सलमान और शाहरुख का सीन आ जाता है, वहां से जो मूवी पेस पकड़ती है ना, फिर ये पीछे नहीं मुड़ती। फर्स्ट हाफ थोड़ा बिल्ड होता है, बट सेकेंड हाफ में मूवी जब से शुरू होती है सेकेंड हाफ और क्लाइमैक्स तक, क्लाइमैक्स भी इसका बहुत ही शानदार लगता है, जो बिल्कुल पूरे प्लॉट को मतलब जस्टिफाई करता है। अब ऐसा तो है नहीं कि इतने सारे मैं पॉजिटिव्स बता रहा हूँ, इतना मतलब मैं अंदर से फील कर गया हूँ, ठीक है, कि इसमें मुझे कोई नेगेटिव दिखेगा नहीं या कुछ ऐसा दिखेगा नहीं, तो ऐसा नहीं है। इसमें कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें भी हैं जो किसी को अच्छी लग सकती है, किसी को बुरी लग सकती है। बॉयकॉट वालों के लिए तो सुभान अल्लाह, ठीक है, या बहुत खूब। तो एक जो कंट्रोवर्शियल पार्ट है, इसमें एक एक्स आर्मी ऑफिसर, मतलब आर्मी ऑफिसर नहीं, रॉ का एजेंट होता है, जो रॉक हो जाता है, जॉन अब्राहम को दिखाया गया है, ठीक है। तो वो फिर टेररिज्म को सपोर्ट करने लगता है, वो फिर टेररिज्म फैलाता है, एक्स रॉ। तो ये थोड़ा गले से उतरने वाली बात नहीं है, बट मेरे हिसाब से उसको मूवी में जस्टिफाई किया गया है, और एंड में पठान उस चीज़ को जस्टिफाई करता है। वो डायलॉग भी आता है कि एक सोल्जर कभी ये नहीं पूछता कि देश ने उसके लिए क्या किया है, एक सोल्जर ये पूछता है कि वो देश के लिए क्या कर सकता है। तो एंड में उस चीज़ को बहुत अच्छे से जस्टिफाई किया है। एक नेगेटिव जो मुझे फील हुआ इस मूवी में, वो ये है, जो पहले भी सिद्धार्थ आनंद दिखा चुका है टाइगर में, कि एक ISI एजेंट कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, और वो एक इंडियन एजेंट की तरह काम करने लगती है, वो उसके अंदर ह्यूमैनिटी जाग जाती है। इसमें भी वैसा ही होता है, दीपिका पादुकोण एक ISI एजेंट होती है, और वो ह्यूमैनिटी के लिए इंडिया को बचाने में पठान की हेल्प करना चाहती है। तो ये सिर्फ एक ऐसा पॉइंट है जो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, कि यार ISI और ह्यूमैनिटी का ना मतलब आपस में दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो ये मुझे थोड़ा सा अजीब फील हुआ। तो अब अगर मैं रेट करूं, और पर्सनली अगर मुझे रेट करना हो इस मूवी को, तो मैं इसे रेट करूंगा 4 आउट ऑफ 5। 4 इसलिए क्योंकि वो हाफ पॉइंट अगर मैं कहूं, तो वो ISI वाला जो एंगल है वो मुझे इतना सेटिस्फाइंग नहीं लगा, डालने की जरूरत नहीं है यार उसे, ठीक है। ISI और ह्यूमैनिटी का दूर दूर तक मुझे नहीं लगता कोई नाता है। हो सकता है कि ऐसा रियल इंस्टेंस में कभी हुआ हो, बट मुझे नहीं लगता कि ISI और ह्यूमैनिटी का ऐसा एज सच कोई नाता है, ठीक है। तो ये अगर साइड हटा देते तो ज़्यादा अच्छा होता। हाँ, बॉयकॉट वालों के लिए बहुत बड़ी बात है, बट अगर आप मूवी को देखोगे तो आपको इतना फील नहीं होगा। वो जस्टिफाई करता है उस प्लॉट के साथ, बट यार ठीक है, नहीं दिखाते तो वो ज़्यादा सही होता है, क्योंकि ऐसा मुझे नहीं लगता कि उनका दूर दूर तक कोई नाता है ह्यूमैनिटी के साथ, ठीक है। तो वो हाफ पॉइंट इसके लिए। और दूसरा हाफ पॉइंट, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे सीन्स हैं जिसमें आपको मैट्रिक्स की झलक नजर आएगी, फिर फास्ट एंड फ्यूरियस की झलक नजर आएगी, तो उनसे इंस्पायर्ड लगता है। कॉपीड तो मैं नहीं कहूंगा, बट हाँ, वो जो सीन्स है ना जो इसमें डाले गए हैं, वो उनसे इंस्पायर्ड है। कुछ एक दो और हॉलीवुड मूवीज की आपको झलक इसमें नजर आएगी, तो वो एक हाफ पॉइंट, एक छोटा सा नेगेटिव मेरे लिए है, ठीक है। अदरवाइज शाहरुख खान इज द किंग एंड किंग इज बैक। और बाकियों की तरह ये नहीं कि किसी रीमेक का सहारा ले लिया, किसी मद्रासी फिल्म या किसी साउथ मूवी का रीमेक करके आ गए, नहीं, ये ओरिजिनल कंटेंट पे हमेशा बना रहता है और आगे भी बना रहेगा। हाँ, इंस्पायर्ड हो सकता है, कुछ चीज़ें इंस्पायर्ड हो सकती है, बट पूरी मूवी एक बिल्कुल ही अलग फील के साथ आती है और अलग एक फ्रेशनेस लेके आती है। किंग खान की सबसे बड़ी बात यही है। उसके अलावा जो ये मूवी है ना, इसको थिएटर में ही देखा जाना चाहिए। पहली बात तो ये मूवी IMAX कैमरे से शूट हुई है, इंडिया की ये पहली मूवी है जो IMAX कैमरे से शूट हुई है, तो इसको ना बड़े पर्दे पर ही देखने में मजा आएगा, ठीक है। तो बड़े पर्दे पर ही इसका सबसे ज्यादा मजा है। और उसके अलावा इतने भर भर के स्टार कास्ट हैं, फेवरेट स्टार्स हैं, पावरफुल BGM है, सब कुछ है, और थिएटर्स में तो मतलब सीट्स नहीं बच रही हैं, ठीक है, देखने के लिए। तो यार जल्दी जाओ, टिकट बुक करो, रिकॉर्ड्स ये सारे तोड़ने वाली है। जो मुझे पर्सनली लगता है KGF 2 का रिकॉर्ड खतरे में है, हिंदी का जो 430 करोड़ के आसपास है वो खतरे में है। हाँ, बाहुबली का 510 करोड़ का जो रिकॉर्ड है शायद वो ना तोड़ पाए, क्योंकि उसके लिए बहुत एक लॉन्ग रन चाहिए होगा, जो देखते हैं कि कितना लंबा ले पाता है। ऐसा नहीं कि तोड़ नहीं सकता, बट लेट्स सी, देखते हैं, अभी उसके लिए टाइम है। तो KGF 2 का तो ये पक्का तोड़ देगी, लेकिन बाहुबली के लिए देखते हैं कि आगे कैसा काम करती है। बट जिस तरह के इसके कलेक्शंस आ रहे हैं ना, आज संडे में भी इसका इंडिया कलेक्शन
अप्रॉक्स 65 करोड़ के आसपास जाने वाला है और वर्ल्ड वाइड ये 120 करोड़ के ऊपर जाएगी संडे के दिन। ठीक है, तो अब मुझे नहीं पता ये वीडियो कब अपलोड होगी, शायद हो सकता है कि आज संडे के दिन हो जाए। अगर आप मंडे को भी देख रहे हो तो ये 5 दिन में 500 करोड़ के ऊपर क्रॉस कर चुकी होगी और इंडिया में ये ऑलमोस्ट 300 करोड़ के आसपास होगी। तो ये पहली मूवी है जिसने 4 दिन में 200 करोड़ इंडिया में नेट टच कर दिया है। इसके पहले KGF 2 ने किया था 5 दिन में और बाहुबली 2 ने किया था 6 दिनों में। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। पठान का क्रेज बरकरार है और हो सकता है कि जल्दी इस पर मैं दूसरा वीडियो भी लेकर आऊं इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और भी चीज़ों को लेकर। सो मिलते हैं, गुड बाय, टेक केयर।